सेकंड रीडिंग मेरी जो है ये मेरी एक व्यूअर हैं और कुछ दिन से ये मेरी लाइफ में रेगुलरली आ रही हैं। इनका नाम तैयबा है। तैयबा ने अपने बहुत से पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर किए और ये भी चाह रही थी कि मैं इनके कार्ड्स निकालूं। इन्होंने कुछ क्वेश्चंस करने थे लेकिन वो तो ये नहीं कर सकी। लेकिन चलें हम खुद से इनके बारे में कुछ मैं अपनी तरफ से जो है वो देखती हूँ। तो सबसे पहले मैं इनकी पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहूँगी कि तैयबा जो हैं ये हैं कौन? इनकी पर्सनैलिटी क्या है? एग्ज़ैक्टली ये कौन है? तो इनका कार्ड आता है पेज ऑफ सोर्ड्स। अब जैसे ही मैं इसको टच करती हूँ तो इसकी एनर्जी और वाइब्स को जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मैं वैसे ही आपको पुट कर दूँगी। अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तैयबा आपके कार्ड से मुझे ये फ़ीलिंग आती है दैट यू आर एन इंटेलिजेंट एंड कैपेबल पर्सनैलिटी। ठीक है। यू आर थ्रो अबाउट थिंग्स एंड मे ऑल्सो एट टाइम्स बी कॉशियस एंड मिसट्रस्टफुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी एनर्जेटिक भी हैं और लेकिन ये है कि आप कुछ चीज़ों को लेके बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट लेवल जो है आपका काफ़ी शेक्ड लगता है मुझे। इसके अलावा अगर सिचुएशनल बात करूँ, सिचुएशन के बारे में बात करूँ, मुझे जो लगता है कि आप जिस सिचुएशन से गुज़र रही हैं तो क्लियर थिंकिंग एंड कॉशन आर कॉल्ड फॉर। और अगर आपके सामने कुछ प्रपोजल्स हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपको डिसीजन लेने की ज़रूरत है तो ऑल प्रपोजल शुड बी केयरफुली कंसिडर्ड बिफोर अ डिसीजन इज़ मेड। तो आपको इस वक्त तो है इस चीज़ की ज़रूरत, लेकिन ओवरऑल भी जब भी ज़िंदगी में आपको कोई भी डिसीजंस या ऑप्शंस नज़र आएँ तो आप इतनी जल्दी से ट्रस्ट नहीं कीजिएगा और इतनी जल्दी से आप थोड़ी सी मुझे जल्दबाज लगती हैं। तो जल्दबाजी से आपने कोई काम नहीं करना, बल्कि अच्छे से चीज़ों को देख के और उनकी जो फेस वैल्यू है या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनसे हट के अपनी इंट्यूशन को यूज़ करें और उसके मुताबिक आप कोई भी फ़ैसला लें या कोई भी अपॉर्चुनिटी या रास्ता जो चुनना चाहती हैं उसको चुनें। इसके अलावा जो आपको फीलिंग है कि आपके ऊपर कुछ मैजिक वगैरह हुआ है और आपको एंटिटीज़ तो दिखती ही हैं, यू टोल्ड मी बिफोर। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या आपके ऊपर वाकई में कोई स्पेल वगैरह किसी ने किया है या किसी ने आप पे कोई बैड इन्फ्लुएंस डाला है। तो इसमें आपका कार्ड आता है फोर ऑफ सोर्ड्स एंड आई थिंक कि आपकी हेल्थ कंडीशन जो है लिटरली इट इज़ वेरी बैड बिकॉज ऑफ हाँ, मुझे फ़ीलिंग होता है कि आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप एक अरसा तक जो है वो बहुत फ़िज़िकली और मेंटली जो है ट्रॉमा में रही हैं और आपका कहीं न कहीं जो आपका ख़्याल है कि आपके ऊपर कुछ स्पेल हुआ है। मुझे ऐसा मेरी एनर्जीज़ जो मैं आई एम सॉरी मेरी नहीं, इस कार्ड की जो एनर्जीज़ जो पकड़ते ही मुझे फ़ील हुआ दैट इज़ कि यस आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या आप इन सब चीज़ों पे कंट्रोल कर सकती हैं, कूप कर सकती हैं जो आप पे मैजिक वगैरह हुआ है या इसका असर ताहयात या बहुत देर तक आप पे मुसलसल रहेगा। ओके, आपका एट ऑफ वैंड्स कार्ड आया है एंड आई थिंक कि हाँ, जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले जो कुछ साल हैं वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहे हैं, लेकिन अब स्लोली एंड ग्रेजुअली ये चीज़ ख़त्म हो रही है और बहुत जल्द आप इस फेज़ में से बाहर आ जाएंगी। अब ये देखते हैं कि आपकी लाइफ में कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इवेंट, भले वो पॉजिटिव हो, अच्छा हो या बुरा हो, वो क्या आएगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक कार्ड निकालती हूँ। पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, अच्छा ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है इट इंडिकेट्स अ वर्किंग एनवायरनमेंट विद अ फिक्स्ड रूटीन, जो कि बहुत ही बोरिंग भी है, जिससे आप बहुत कभी कभी आपको लगता है कि सारी चीज़ें एक जैसी ही गुजर रही हैं, वही दिन आता है वही दिन ख़त्म हो जाता है। तो इट मे बी टेम्परेरी। तो आपकी जो टेम्परेरी फीलिंग्स हैं या जिस चीज़ को लेके आप इस वक्त थोड़ी सी आप कह सकते हैं एंजाइटी में हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी जो हैं वो हो सकते हैं और एक ऐसी पर्सनालिटी, अब मुझे नहीं पता ये आपकी फैमिली में से हैं, हस्बैंड हैं या कोई और हैं,
मे बी कोई क्लोज़ रिलेटिव भी हो सकता है, किसी एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से, इट मे बी अ स्टूडेंट जिससे आप इंस्पिरेशन ले सकें और या जिसको आप प्रोग्रेस करते हुए देख के ख़ुद भी आप सोचें। कभी होता है ना कि कोई चीज़ आप देखते हैं और उसमें आप किसी को कुछ अच्छा करते हुए देखते हैं तो उसका आप पे असर पड़ता है। आप सोचते हैं कि ओहो, ही और शी इज़ डूइंग वेरी वेल, तो आई कैन ऑल्सो डू दिस। तो इस तरह की फ़ीलिंग जो है मुझे आ रही है, तो मुझे लगता है आपको एक अच्छी इंस्पिरेशन भी मिलेगी और आप कोई गोल भी अचीव करेंगी और फाइनेंशियल गोल लगता है मुझे ये। तो आप नेक्स्ट मुझसे अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करेंगी तो मैं आपको और भी बता दूँगी। फ़िलहाल मुझे जो समझ में आया मैंने वही आपके बारे में देखा। होपफुली आप रेज़ोनेट करेंगी और अगर आप की सिचुएशन इससे रेज़ोनेट करती है तो डू टेल मी।